नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है एरिया यानी कि क्षेत्रफल चल रहा है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है कि देख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि कहाँ पे रहता है ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस देखिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल आपको जो कि नीचे में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, वो मोटा मोटा अक्षर में दिखेगा वो, ठीक है, एरिया या क्षेत्रफल जो कि उसको टाइटल कहते हैं, उसको आप जो कि क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, यानी छुबिएगा ना थोड़ा सा तो आप ओपन हो जाएगा। तो टोटल लिंक अगर वहाँ पे शो नहीं करता है तो मोर बटन देखिए एक साइड में जो कि आपको शो करेगा, तो उसको क्लिक कर दीजिए, टोटल जो कि आपका लिंक शो कर जाएगा। यानी कि आपका 1 से लेकर के 23 चैप्टर, ये 23वां चैप्टर चल रहा है, 23वां चैप्टर का जो कि सीरीज वाइज सीरीज जो कि आपका मिल जाएगा लिंक। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल फ्री कॉल से, ठीक है। और आप जो है कि प्लेलिस्ट भी या तो चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज जो काम करेंगे 90 से आगे करेंगे, तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो, यानी कि माध्यिका समबाहु त्रिभुज का जो आपका लंबाई यानी ऊंचाई जो कि वो x दे दिया गया। तो कहता है कि त्रिभुज का जो कि क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि ये जो आपका ऊंचाई है ना, तो इसका समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका दिया गया था हम लोग जानते हैं h है, क्या है भाई, h यानी ऊंचाई। तो h बराबर ये दे दिया गया आपका x, यानी कि भाई हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई अगर निकालना तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला जाता है, √3/2 इंटू भुजा आता है, यानी भुजा का हम a से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और बराबर हो जाएगा x। अब a को अगर ये साइड में रहने देंगे तो ये जाके ऊपर टिकल्टी मार जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 2 चल जाएगा ऊपर, यानी ऊपर चल जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, तो 2/2x/√3 हो गया। लेकिन हमें a तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है स्पेशल में, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो आपका क्या है भाई, ये 2x/√3 है, इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दीजिए, काम तमाम हो गया। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो बोलेगा √3 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये √3/4 इंटू मैं कह सकता हूँ 4x² अब 4 गया तो बचा रूट, ये है ना, ये 4 गया ना, तो हाँ चलो ठीक, ये √3 का या √3 और आएगा ना भाई, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ, x का स्क्वायर और √3 का ये होगा, √3 गुना √3, यानी 2 बार √3 ले बोलिए या फिर 3 बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका ऊपर में बच जाएगा √3x, भाई √3 सही से लिखा था, √3x² गुना √3, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहते एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है कि 24 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा दिया गया 24 सेंटीमीटर। कहते इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि अगर मैं फिगर बनाने की बात करूं तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समझिएगा, ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर एक बना अंदर में एक बना है वृत्त, क्या बना है, एक वृत्त, ये लगभग हट जा चलिए, ये लगभग ये वाला समझ लीजिए, ठीक है। ये अंदर में एक बना है वृत्त, इसका बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो वृत्त का क्षेत्रफल अंदर बने या बाहर बने तो कहता है आपका πr² ही होगा, लेकिन r हमें पता तो चलना चाहिए ना। यहाँ पे तो आपका भुजा दिया गया, ये भुजा दिया गया 24, ये भी 24, ये भी 24 दिया गया, हमें तो r भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 तरीके से जो कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ सकता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या या फिर त्रिज्या निकलेगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या फिर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्लियर है? ध्यान में रखना। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल जैसे कि 113 नंबर प्रश्न में अगर चाहिएगा तो वहाँ पे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल की बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या उसका भी जो कि यूज होता है, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या वो भी यूज होता है। तो वहाँ पे टोटल आपका जो कि फिनिश हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है क्या चीज़, त्रिज्या पहले निकालना है। तो पहले इसको समझिए, है ना, पहले इसी को समझिए 92 नंबर, उधर 113 में जाएंगे तो वहाँ समझ लेंगे टोटल। अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सटा लूँगा तो हो जाएगा त्रिज्या, और ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाऊँ टोटल की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक
है ना, और ये भी सटा दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा ना ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जिनमें से कि भाई आपका ये त्रिज्या की बात करो, अगर ये त्रिज्या यहाँ पे 1 है ना, क्या है 1 है, तो ये आपका जो है ना ये आपका 1 है तो टोटल। और अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त की बात, जैसे चलिए बाह्य वृत्त भी अगर मैं बना दूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से, है ना। तो आपका ये वृत्त हुआ, वृत्त बाह्य वृत्त का त्रिज्या घट जा फिर से, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो बड़का वृत्त का त्रिज्या निकलेगा, तो ये हमेशा होता है 2, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या जब भी निकालना है परिवृत्त, है ना, तो आपको जो कि ये देखिए टोटल की बात करें तो 2 और 1 हो जाता है 3, समझिए आप, है ना। तो जब बड़का आर निकालना हो ना, तो बड़का आर जब भी निकालना है तो 2 होता है, 2/3 करना, टोटल को नीचे लिखना है। छोटका त्रिज्या निकालना हो तो 1/3 करना पड़ेगा, क्लियर है, ध्यान में, क्योंकि ये त्रिज्या एज्यूम कीजिए क्या है 1 है, तो टोटल कितना में से 3 में से 1 है ना, ध्यान में रखना, क्योंकि बाहर में भी आपका वृत्त बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ करना भाई, समझिएगा। तो यहाँ पे हमें छोटका वृत्त की त्रिज्या आर निकालना है तो 1/3 करना पड़ेगा, तभी जो कि ये यहाँ से यहाँ तक जो कि निकलेगा, क्लियर है। चलिए, यानी कि त्रिज्या निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना, इतना सा जो मैंने अभी बोला। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है √3/2 गुना भुजा। भुजा दिया गया आपका 24, तो या 24 लिख लिया, ठीक है। 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 12, समझिए, मैं इसका ट्रिक भी दूँ। तो हो गया 12√3 हो गया, ये आपका हो गया ऊंचाई, है ना। और हमें निकालना छोटकी आर, तो छोटकी आर निकालने के लिए हमने क्या बोला 1/3 करना पड़ेगा ना। तो 12√3, ठीक है, 12√3 का 1/3 करना पड़ेगा, तब यहाँ से क्या होगा निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा, ये ध्यान में रखना। तो 3 से कटा दिया 4 बार में, यानी कि हो गया 4√3। तो ये ओरिजिनल की बात करूँ तो त्रिज्या है 4√3 है, लेकिन हमने बोला 1/3 करना ही करिए कीजिएगा, तभी ये वाला त्रिज्या निकलेगा। बड़का निकालना होता है तो 2/3 करना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए। तो अभी तो हमें अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो तो पता चलेगा 4/√3। या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो आर आपका क्या है 4/√3 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दीजिए 4√3, काम खत्म, समझिए। मैं इसका ट्रिक भी दूंगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो 3√3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 4 × 16, 16 × 48, 48 गुना 22 करना पड़ेगा, सॉरी पाई को तो पाई में आंसर दिया गया, देखिए तो ये क्या है ना पाई में दिया, तो बहुत अच्छी बात है। 4 × 16, 16 √3 गुना √3 3 हो जाए, तो 16 48, तो 48 पाई बना दीजिए, पाई में आंसर है, तो 48 पाई ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आप इस प्रकार से डिटेल से, अब देखिए फटाक से बनाना है, फटाक से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक भुजा दिया गया 24, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2, भुजा दिया गया 24, तो ये हो गया आपका ऊंचा, ये आपका क्या निकल गया ना, ये आपका हाइट निकल गया, क्या निकल गया, हाइट निकल गया। हमें चाहिए त्रिज्या आर चाहिए, तो भाई जब आर चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा 1/3 करना पड़ेगा, समझे। तो ये अब आ गया आपका आर आ गया, क्या आ गया, आर आ गया। लेकिन हमें निकालना है तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में रहना पसंद करता है, क्या रहना पसंद करता है, स्क्वायर में। तो इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया अब क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बोलिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का तो स्क्वायर ही है, बचा पाई, तो पाई से मल्टीपल कर दीजिए, काम खत्म, क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल बना दिए, हो गया कहानी खत्म, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये 1/3 के ना 3 से ये कट गया ना, 3 से ये इसको कटा दीजिएगा ना, ये 3 से 3 8 24 कर सकते हैं, और ये 2 से कटा दीजिए 4 बार में, है ना। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 फिर से हो गया 48, पाई में आंसर, तो 48 पाई, फटाक से एक लाइन में आंसर दे दिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से अटैक कर सकते। देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए 92 में तो पूछा गया था, वही यहाँ पे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ही दिया गया है। तो कहता है इस त्रिभुज का जो है कि परिमाप क्या होगा, तो कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखा, हमने अभी बताया था एक त्रिभुज है इस प्रकार से, है ना, क्या है त्रिभुज इस प्रकार से, अंदर में एक जो है कि वृत्त बना रही है, क्या चीज़ भाई, एक वृत्त है। चलिए लगभग ये एज्यूम कर लीजिए आपका वृत्त है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए समझिएगा। और हमने क्या बोला, जब भी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या निकालना हो, आर निकालना है, तो 1/3 करना पड़ेगा। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक की बात करेगा तो ये 1 का ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, बाहर में ये तुरंत ये इतना सा, तो ये हो जाएगा डबल।
ठीक है। तो ये साइड में ये हुआ 1, तो ऊपर वाला मैं कह सकता हूँ 2 हो जाएगा। त्रिज्या बड़की आर की बात करूँ तो ठीक है, बड़की आर कब होगा, एगो बजब बाहर में भी एक वृत्त बन जाएगा। तो नहीं भी बनाएंगे, वृत्त की बात करेगा तो वृत्त बनाएंगे नहीं। अच्छा, बाहर में जब वृत्त बनता है ना, इसको परिवृत्त भी कहते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के बगल बगल वृत्त बना, परिवृत्त हो गया, समझिएगा। यहाँ पर हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, कहता है 462 देगा। तो हम लोग जानते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे पाई का वैल्यू तोड़ देते हैं, 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और प्रश्न में दिया गया 462। इसको मैं बनाऊंगा शॉर्ट भी, ठीक है। पहले अब जो है ना इसको देख सके बेसिक तरीके से। तो पाई आर स्क्वायर ये हमें हम लोग के अनुसार से वृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ प्रश्न में, ये दे दोनों बैलेंस में। तो ये 22 से कटा दे, 22 दूना 44 बचा 2, 22 से का 22। अब देखिए ध्यान से, ये चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा 2 साइड में, तो आर जाएगा ना, इसको आ जाएगा तो ये टोपी पहनेगा। तो 21 का ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूँ, 21 को मैं कह सकता हूँ 7 × 3, और ये और पट्टी जाएगा तो हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो ये 2 7 है, तो एक 7 तो बाहर निकल गया है ना, तो 7 हो गया, रूट अंदर हो जाएगा, क्लियर है। ये आर का वैल्यू हो गया 7√3 हो गया आर का वैल्यू। हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप, ये टोटल इधर इधर चारों बगल परिमाप, त्रिभुज का परिमाप चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप के बाद परिमाप जब भी होता है ज्वाइंट होता है, ये जो है ना 1 2 3, ये 3a होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। त्रिभुज का परिमाप टोटल जोड़ लीजिए भुजा, वो आपका परिमाप हो जाता है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें तो भाई क्या चाहिए ना, परिमाप निकालने के लिए हमें ये चाहिए, भुजा चाहिए, तभी तो कुछ बात बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा भाई, है ना। तो चलिए ये निकालता हूँ भुजा पहले। तो भुजा निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई, है ना, तभी कोई जो को उपाय है, ऐसे तो कोई उपाय दिख नहीं रहा। तो ऊंचाई निकालना है, देखिए त्रिज्या निकल गया ना 7। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये त्रिज्या 7 निकला ना, है ना, 7 निकला ना। यहाँ पे त्रिज्या हमने क्या बोला था, 1 आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, 1। तो ये 7 × 1 कीजिएगा, तो ये 7√3 × 1, तो 7√3 हो जाएगा। और बड़की त्रिज्या निकालना है तो बोले 2 से, ठीक है। तो क्योंकि इसका डबल है ना, छोटकी त्रिज्या को वो डबल हो जाएगा बड़की त्रिज्या, तो 7 दूना 14√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ लेंगे तो भाई आपका ऊंचाई ये नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल भाई ऊंचाई निकल जाएगा। तो 14 7 जोड़ेगा तो 21√3 हो जाएगा, जो कि हाइट हो गया 21 क्या गया 3 निकल गया। अब हाइट हम लोग जानते हैं क्या आता है, फार्मूला के अनुसार से √3/2, √3/2 इंटू भुजा होता है ना, √3/2 इंटू भुजा बराबर ये हो जाएगा कितना, ये 21√3 हो जाएगा। इस प्रकार से हाइट का तुलना हाइट से, इन दोनों बैलेंस में हो गया। अब √3 से √3 कट गया तो बचा 1 है ना, तो 2 × 21 तो हो गया 42, तो a का वैल्यू निकल गया 42, ठीक है। तब ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, टोटल 42, तीनों 42 को जोड़ दीजिए, या फिर 3 × 42 कर दीजिए, बात तो बराबर है, होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक तरीके से टोटल, ठीक है। तो हमें निकालना है थोड़ा सा फास्ट तरीके अप्लाई करना है। देखिए मैं इसको फास्ट तरीके से अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है ना, समझ गए तो आपका जो कि बन गया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल आपका जो दिया गया 462 दिया गया, समझिए। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से जब भी करेंगे तो भाई तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तुलना करेंगे, वृत्त में पाई से तुलना करेंगे, क्लियर है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर में, तो ये आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल से कम नहीं चलेगा, हमें तो भाई परिमाप में आना चाहिए, है ना। किस में आना है भाई, परिमाप में आना चाहिए। त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है तो भाई त्रिज्या निकालिए या परिमाप निकालिए। तो ये ध्यान में रखना, आपको टोपी पहना देना है, क्या पहना देना, टोपी पहना देना, आपका निकाल जाएगा। ये जैसे इस पर टोपी पहना दी तो ये अब आपका बन गया त्रिज्या, क्या बन गया भाई, त्रिज्या बन गया, समझिए। अब त्रिज्या से हमको काम नहीं चलेगा, हमसे का त्रिज्या से काम नहीं चलेगा, हम लोग को चलेगा भाई हाइट से काम, क्योंकि हाइट निकलेगा ना तभी जाकर के भुजा निकलेगा। तो हाइट निकालना है तो 1 से मल्टीपल, ध्यान से देखें, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, तो क्योंकि 2 को त्रिज्या जोड़िएगा, ये आपका फिगर था भाई, ये आपका इस प्रकार से फिगर था, इस प्रकार से हमने बोला, क्या बोला, ये छोटकी आर निकालना है तो छोटकी आर 1 होगा, बड़की आर निकालना है ना, बड़ी वाला आर निकालना है तो 2 होगा, क्लियर है।
तो छोटकी आर निकालना है तो 1 और बड़की आर निकालना है तो 2 से मल्टीपल। ये हो जाएगा दोनों छोटी और बड़ी आर, ये दोनों मिला दीजिएगा तो ये हो जाता है हाइट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए पहले अब इसको हल कीजिए। तो 22 से कटाइए, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 22 से कटा दीजिए, ये 22 से कटा दीजिएगा। अच्छा एक बात भाई, डायरेक्ट भी बना सकता हूँ और डायरेक्ट और एक लाइन में बनेगा। अभी कटाइए मत, देखिए ये दोनों का यदि मैं प्लस कर दूंगा तो ये हाइट हो जाएगा, है ना। चलिए पहले इसको हल कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बुझा जाइएगा, कोई दिक्कत है। 22 से कटाइएगा, 22 दूना 44 हो जाए, 2 22 का 22 हो गया, है ना। तो ये इसमें 21 में 7 है, एगो 7 इसमें है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7√3 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना 3, तो 7√3 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा क्या चीज़ 7√3 हो जाएगा, और 7√3 गुना 2 की जगह क्या जाएगा 14√3 हो। दोनों त्रिज्या निकल गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 21√3 हो जाएगा। समझिए कितना हो जाएगा 21√3 हो गया। ये हाइट हो गया। तो हम लोग के अनुसार हाइट करता तो √3/2 होता है, तो 2 चल जाएगा ऊपर, नीचे √3 2 तो हो गया। ये आपका क्या आ गया ना, ये आपका निकल गया भुजा निकल गया, ठीक है। हाइट का तुलना हाइट से कर दिया तो भुजा निकल गया। और हमें तो परिमाप चाहिए, तो परिमाप होता है 3 × 2 है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म। √3 गया 21 दूना 42, अब 42 3 126। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, आपको जिस प्रकार से माइंड में सेट हुआ उससे आप बनाइए। क्लियर है। चलिए मेरा काम था दोनों तरीका से बता देना, हमने दोनों तरीका से बता दिया। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता समझिएगा, ठीक है। तो पहले इसको मैं बनाता हूँ बेसिक तरीके से जो आप लोग जानते हैं, फिर बनाऊंगा शॉर्ट तरीके से। ये कहता है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की जो कि परिमिति समान है। वर्ग की परिमिति और समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। कहता है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया गया 12√2 है सेमी है वो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तब भाई वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं √2a है। प्रश्न में दिया गया 12√2, दोनों आपस में बैलेंस होगा, ठीक है। √2 से √2 कट गया, बचा a, तो ये a बराबर हो गया बैलेंस, ये नहीं 12 हो गया, है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है समान है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलूँ तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है कि 3a होता है ना, और बराबर वर्ग का परिमाप बोलूँ तो 4a होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए 12, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू निकल गया 12। 3 से कटा दीजिए 4 बार में, तो a हो गया आपका 4 चौके 16 हो गया, a आपका क्या हो गया 16 हो गया। लेकिन हमें निकालना है त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है ना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है ना। तो हो जाएगा 16 गुना 16 हो जाएगा स्क्वायर, यानी भुजा तो आपका ए है 16 है ना, 16 गुना 16, 4 से कटा सकता है 4 चौक 16, अब 16 चौके कितना हो जाएगा ना 64 हो जाएगा, 64√3 हो जाएगा। तो 64√3 यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 64√3, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। अच्छा एक लाइन में बनाने का अगर कोशिश करूँ तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए कि भाई परिमाप ये विकर्ण दिया गया 12√2 दिया गया है ना, तो विकर्ण का तुलना विकर्ण से मैं बोल सकता हूँ। तो √2 हम लोग के अनुसार से विकर्ण क्या होता है √2 होगा, वर्ग का विकर्ण √2 होता है ना, तो √2, तो विकर्ण का तुलना विकर्ण से कर दिए तो ये निकल गया भुजा निकल गया, ठीक है। और भाई हमें निकालना है परिमाप, क्या निकालना है परिमाप, जो निकालना उससे मल्टीपल करना है, ध्यान में रखना। अगर परिमाप निकालना है तो 4 से मल्टीपल, ध्यान में रखना, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 होता है, 4 से मल्टीपल। तो ये जैसे 4 से मल्टीपल के तो ये वर्ग का परिमाप हो गया, यानी कि परिमाप हो गया। लेकिन परिमाप समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप बोला है, दोनों आपस में बैलेंस दिया गया, बैलेंस दिया गया तो मैं कह सकता परिमाप का तुलना परिमाप से, तो ये तो टोटल परिमाप हो गया, है ना। तो परिमाप यहाँ पे हम लोग के अनुसार समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3 है, यानी कि सॉरी 3 होता है, 3 होता है, ये 3 हो गया। तो परिमाप का तुलना कर दे परिमाप से हो गया, तो ये हो गया परिमाप, ठीक है। सब टोटल क्या हो गया परिमाप बन गया है। लेकिन हमें निकालना क्या चाहिए क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं ना स्क्वायर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है स्क्वायर, तो ये आपका बन गया क्षेत्रफल। लेकिन भाई ओरिजिनल में क्षेत्रफल की बात के संभव √3/4 होता है, तो √3/4, तो जो निकालना है उससे मल्टीपल, क्योंकि ये आपका देखिए समझिए ये आपका परिमाप बन गया ना। और हमने क्या बोला था कि जब क्षेत्रफल बनाना तो स्क्वायर करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया आपका क्षेत्रफल, है ना। क्या बन गया क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, तो ये क्षेत्रफल का गुना क्षेत्रफल में कर देता आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको भी कटाइएगा, ये गया कहानी खत्म हो गया। 3 से कट जाएगी ये 4 बार में, 4 चौक 16, 16 गुण का वर्ग हो गया, यानी 16 गुना 16 की जगह तो 4 चौक 16, यानी कि यही आ जाएगा 64√3 आपका आ जाएगा। तो आप जैसे जानते हैं, जैसे अच्छी प्रकार से समझ में आए वैसे आप बनाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
देखिए 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो है कि परिमिति दिया गया 14 सेंटीमीटर तथा है ना, तथा कहता बराबर भुजाओं में से एक है ना, एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात भी दिया गया। तो कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। सबसे पहली बात क्या, ए बी और सी, तो हमें ए दिया गया 5 यानी पहला भुजा 5 और तीसरा का भुजा दिया गया 4 है ना, लेकिन परिमिति जोड़ करके होता है। ठीक है, तो परिमिति दिया 14 यानी कि ये तीनों भुजा जोड़ने के बाद 14 आना चाहिए, लेकिन हमें एक आया 5 एक आया 4 दिया गया, तो 5 4 90 होता है, तो बच के तरह 5, तो ये बी हो जाएगा 5। क्लियर है, 14। और हमें एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करना पड़ेगा, तो ये तो जोड़ के 14 दिए भाई क्या ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 7, ये 7 ही आपका एस कर लाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के भाई हीरोन का सूत्र आप पढ़े होंगे ना 9th में है ना, तो वही हीरोन का सूत्र यूज करना है ना। तो क्षेत्रफल बराबर कहता है एस आपका कहता है 7, एस इंटू एस माइनस ए, तो एस आपका 7 में 5 याद बचा 2 इंटू एस माइनस बी, तो एस आपका 7 है, 7 में से 5 घटेगा बी वाला तो बचेगा 2। ठीक है, तब इंटू एस माइनस सी, तो एस आपका 7 है, 7 में से 4 घटेगा सी तो बचेगा 3। ठीक है, अब हो गया काम खत्म। अब देखिए 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर निकलेगा और 7 गुना 3 तो 7 21 हो जाएगा, जो रूट के अंदर हो जाएगा 2 रूट 21। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भरने के लिए छूट गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई है। भाई यहाँ पे मैं आपको ट्रिपलेट की बात याद दिला दूँ। ट्रिपलेट, ठीक है, क्या चीज़ भाई, ट्रिपलेट में मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक में तो थोड़ा बहुत पहला क्लास में बताया था कि याद कर लेना ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट याद कीजिएगा जैसे है ना, कर्ण दिया गया 13 तो दूसरे का हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 5, तो फटाक से आप आंसर निकाल सकते हैं। बस छोटी भुजा पूछा, छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट देखिए 5 बता देंगे आंसर फटाक से। तो ट्रिपलेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपलेट माइंड में सेट कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पदायक होगा। नहीं तो सवाल आपका जो है ना आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए 97 नंबर प्रश्न आपका क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया गया 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। कहता इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। त्रिभुज की हमें निकालना है परिमिति, बिल्कुल चिंता करना नहीं, समझ जाएगा। इसको डायरेक्ट मैं बनाता हूँ। तो ये दिया गया 7, एक दिया गया 15। अब ध्यान से देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें यानी 2 भुजा समान, तो अगर मैं पहला स्टेप में 7 को समान ले लूँ, 7 7 15, तो टोटल जोड़ लूँ, परिमाप कहता है जोड़ लीजिए। ठीक है, 29। ठीक है, और एक बार अगर मैं 15 लेके आगे बढ़ूँ है ना दूसर का स्टेप में, तो 15 से 7 पहले लिख लेता हूँ, 7 15 15, तो ये हो जाता है 37। अब भाई मेरा आंसर में 29 होगा या फिर 37 होगा, मैं टिक करके सड़क लूँगा। तो देखिए आपका 29 37 यानी भाई दोनों दे दिया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा कर दिया गया, 29 37 दोनों दे दिया लोचा। चलिए आपको ये लोचा से भी निकाल लेता हूँ। परिमिति जोड़िए कि ना कहता है। अब देखिए ये जोड़ करके कहता है परिमिति भाई। ठीक है, अब ये लोचा से निकलना है तो 2 भुजा को जोड़ करके चेक कीजिए क्या तीसरा भुजा से बेसी है या नहीं, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो 7 7 जोड़िए 14 हो रहा है, ये 2 भुजा जोड़े 14 हो गए, ये तीसरा का भुजा 15 गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें जोड़िए 7 और 15 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये हो गया 15, यानी कि 2 भुजा जोड़े तो ये तीसरा का भुजा का ऑटोमेटिक छोटा हो गया। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप जो कि चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 भुजाओं का वर्ग 2 भुजा का योग जब भी कीजिएगा तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, वो आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो ऐसे भी आप जो है कि सड़क सकते निकल सकते। यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और कहता 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समान हो, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू लंबाई, 1/2 इंटू आधार गुना लंबाई। ठीक है, तो आधार आपका दे दिया जाएगा 12, लंबाई आपका दिया गया ना, लंबाई ये निकलेगा। ठीक है, लंबाई को एल से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली में। और एक वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर भुजा दिया तो 12 गुना 12 कर दिया।
क्लियर है। तो दोनों बैलेंस की बोल रहा तो इसलिए बैलेंस बोले, समान का मतलब बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कर दे, 2 से कट गया 6 बार में, 6 से कट गया 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो लंबाई की बात करते हो गया 24। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लेता हूँ 99 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, कहता वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई कहता 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाला भी वही कह रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना आधार, ठीक है, आधार गुना लंबाई बोलिए, है ना। तो यहाँ पे दे दिया गया, तो प्रत्येक भुजा दिया गया 60 मीटर दिया गया, किसका दिया गया, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर यदि त्रिभुज की ऊंचाई दिया 90, तो 90 L इंटू बी कीजिए, यानी लंबाई गुना आधार कीजिए ऊंचाई, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो 90 गुना आपके पूछा त्रिभुज के आधार की लंबाई यानी आपका बी, ठीक है। चलिए बी, तो 1/2 इंटू आधार गुना लंबाई, या ठीक है, या फिर ऊंचाई गुना लंबाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वर्ग का क्षेत्रफल भी बोला, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका वर्ग दिया है ना, प्रत्येक भुजा वर्ग का भुजा दिया 60, तो 60 गुना 60 कर दीजिए। ये दोनों आपस में बैलेंस बोला है, तो इसलिए बैलेंस हो गया, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसको दे 0 से 0 कटा दूँ, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 से कटा 3 9, इधर भी 3 से कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 20 बार में कट गया, है ना, 20 या 60, अब 20 दूना 4, और ये भी 2 गुना हुआ 4 दूना 8, 8 पे 1 0 यानी 80 हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के आधार की लंबाई 80 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है एक वर्ग तथा एक संभावित समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कहता है एक ही आधार पर बनाए गए तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और रेशियो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका होता है √3/4 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ऐसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर गया, यहाँ पे बचा 1 1, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाए 1 इंटू 4, तो हो जाए 4, उधर बच जाए √3, ठीक है, क्योंकि नीचे में भी 1 होगा, तो 4 रेशियो √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ मैंने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न जो कि 8 PM में जो कि अपलोड कर देता हूँ वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर dीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके अब तो सब्सक्राइब बनता है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।